हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 भर्ती। आप लोगों को पता ही है 14,000 का पहला बैच जा चुका है, दूसरे बैच जाने की इस समय बात चल रही है और जिसमें उसका मेडिकल और प्रशिक्षण कराने के लिए एक नोटिस जो है वायरल हुआ है। अब वो नोटिस कैसे वायरल हुआ वो पहले मैं आपको बताता हूँ। एक यूट्यूब पर एक वीडियो पड़ी थी, वो यूट्यूब के वीडियो में एक जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया जिसके माध्यम से वो डाउनलोड किया गया था। उसके बाद में जो है वायरल किया गया था। अब वो वायरल जैसे ही हुआ उसके बाद में सवाल आए थे, सभी के एक ही सवाल था। पहला सवाल तो ये तो था कि क्या ये सही है या गलत, और दूसरा सवाल ये था जो उसमें संख्या दी गई थी, क्या उसमें थोड़े बहुत पीएससी वाले ऐड होकर के जा सकते हैं। दूसरा सवाल ये था। आज सारे डाउट्स मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। उससे पहले मैं आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए शेयर, जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच जाए। उसके बाद में एक और अपील है आप लोगों के लिए ही है, वो ये है कि जो सिविल कैंडिडेट्स हैं जिनका मेडिकल इस समय होने वाला है, साफ साफ आपको दिख ही रहा है, बहुत जल्द आपकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो उनसे मैं अपील करूंगा, जो लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं, कहीं जाने की सोच रहे हैं, तो मैं उनसे एक अपील है, कहीं ना जाए, क्योंकि मेडिकल आप लोगों का होगा, आप लोगों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और जब स्वस्थ होता है तभी उसका मेडिकल क्लियर होता है। जो लोग सोच रहे हैं हम बाहर जाएंगे, अपील करेंगे मेडिकल के बारे में, या अपील करेंगे हमारा जो है प्रशिक्षण जल्द से जल्द कराया जाए, तो आपका सेकंड बैच में प्रशिक्षण होने वाला है। बोर्ड अपने स्तर से सारा काम कर रहा है, भर्ती बोर्ड अपने काम कर रहा है, क्योंकि आप लोगों का ही नंबर अब आने वाला है। तो इसलिए आप लोग संतुष्टि से अपने घर रहें, आराम से रहें, वेट करें। 1-2 महीने में आप लोगों का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग भी प्रशिक्षण करते हुए नजर आओगे। और इसके बीच में कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। भर्ती बोर्ड कभी किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता है। जब मेडिकल कराता है उसके बाद में प्रशिक्षण कराता है और उसको स्वस्थ बच्चा चाहिए होता है, तो ये जिम्मेदारी जो है आप लोगों की है। इससे अच्छा यही है घर पर रहें, स्वस्थ रहें। कोविड-19 चल रहा है, उससे बचें, क्योंकि कोविड-19 अगर पॉजिटिव कोई अभ्यर्थी पाया गया मेडिकल में तो उसको वेट करना पड़ता है, बहुत सी समस्या का सामना करना पड़ता है। धारा 144 भी लगी हुई है जहां जहां आप लोग जाना चाहते हैं, तो इन चीजों से इस समय बचें। पीएससी वाले अभ्यर्थियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वेट करने का तो समय है ही उनका, उनके साथ भी थोड़ा लग रहा है, समय ज्यादा लग रहा है भर्ती में, तो थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन अपील आप लोगों से भी है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से रहें। अब बात कर लेते हैं नोटिस के बारे में। स्क्रीन पर आप लोगों के समय दिख रहा होगा नोटिस जो है, वो नोटिस में ये है, वो पुलिस भर्ती मुख्यालय के द्वारा दर्शाया गया है और उसमें लिखा हुआ 1/11/2020 को जारी किया गया है। और नीचे जो है उस पर जो है नाम भी लिखा हुआ है कार्मिक स्थापना से। उसमें लिखा हुआ है 31,360 जो है नागरिक पुलिस सेवा के हैं और 18,000 पुलिस पीएससी के पद हैं। तो लेकिन 18,000 ना होकर के वहां होना चाहिए था 17,000। तो इसको लेकर के थोड़ी दिक्कत थी बच्चों के गमगीन दिमाग में था, तो वो थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। और दूसरा, मिसप्रिंटिंग के साथ साथ कहीं हो सकता है कि उनके पास में पहले से ऑलरेडी बच्चे हों जो जिनका मेडिकल कराना हो और उनका प्रशिक्षण कराना हो आप लोगों के साथ में, पीएससी वालों का, जो उनको शामिल किया गया हो यहाँ पर। ठीक है। तो दूसरा, ये डीबीपीएसटी की फाइल के बारे में यहाँ पर बात की गई कि डीबीपीएसटी फाइल जो होती है, तो डीबीपीएसटी की फाइल से ही आप लोगों का सारा काम होगा। वही आपके मेडिकल के टाइम पर आएंगी और वही मेडिकल के टाइम पर आने के बाद में आपकी फाइल जाएगी जो जहां आपका प्रशिक्षण जेटीसी लागू होगी वहां तक। ठीक है। तो उसी फाइल से आप लोगों का सारा काम होने वाला है, इस चीज से आप निश्चिंत रहिए। दूसरा, जनपदवार के श्रेणीवार कहा गया है। तो जनपदवार का मतलब ये होता है कि जो आपका रिजल्ट है श्रेणीवार में जनपदवार मांगा गया है। जनपदवार का मतलब यह है किस जनपद से कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, ये बात उसमें पूछा गया है। ठीक है। तो ये भी एक नोटिस है। दूसरा, इसमें दिनांक के बारे में नीचे दिया गया कि इन अभ्यर्थियों का जो है 18,000 कुछ अभ्यर्थियों का जो सिविल पुलिस है उनका हम मेडिकल कराना चाहते हैं और मेडिकल करा करके उनको जेटीसी और आरटीसी और जो है उनका चरित्र वेरिफिकेशन कराने की बात उन्होंने कही गई है। तो ये जो नोटिस है एक तौर से सही हो सकता है, सही है। अभी तक इसकी जांच पड़ताल कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि सही इसलिए एकदम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि स्थापना जब तक पीएचक्यू अपनी सर्कुलर पेज पर कोई भी जानकारी नहीं देता है तब तक कोई भी सही चीज नहीं मानी जा सकती। ठीक है। तो लेकिन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, आप लोगों का दिसंबर में मेडिकल होगा। सेकंड बैच का प्रशिक्षण के बारे में भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों का प्रशिक्षण शुरू होने वाला। तो निश्चिंत रहिए, आप लोगों का बहुत जल्द होने वाला। जैसे कि मैं आप लोगों को हमने बताया था कि 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। तो देखो इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई। ठीक है। पहली इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, यानी जब तक कोई भी चीज वायरल नहीं होती है, कोई उसके सुनने को नहीं मिलता किसी चीज के बारे में, तब तक कोई काम शुरू नहीं होता है। तो पहली जो चीज है आप लोगों को सुनने के लिए मिल गई है, निश्चित रहिए। सुनने को मिल गया है कि भाई हम जेटीसी और आरटीसी की दिनांक भले से उसमें नहीं दी गई है, पहले ही वो वायरल हो गया, लिखने से पहले, सिग्नेचर होने से पहले ही वो वायरल हो गया। लेकिन हालांकि आप लोगों का प्रोसेस शुरू हो चुका है सिविल वालों का। तो सिविल वालों से मैं खासतौर से रिक्वेस्ट करूंगा,
नोटिस को फेंक ना माने एक तौर से। और रियल इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि जब तक पीएचक्यू अपने सर्कुलर पेज पर कोई जानकारी नहीं देता है तब तक किसी चीज को हम सही नहीं मान सकते, ठीक है। तो फेंक एक तौर से नहीं है क्योंकि आप लोगों का काम जारी हो गया है। अदर स्टेटों में भी आपकी बात चल रही है ट्रेनिंग प्रशिक्षण कराने के लिए। एक वीडियो पढ़ी थी हर के, उसमें कहा गया है कि अलग अलग स्टेटों में बात की गई है, तो बात चल रही है क्योंकि 18,000 अभ्यर्थियों का जो है प्रशिक्षण जब कराया जाएगा तो अदर राज्यों की भी मदद ली जाएगी क्योंकि अपने यहाँ पर इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों का प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। सभी सिविल कैंडिडेट्स इसमें ध्यान दें और अच्छे तरीके से सोच लें और समझ लें कि आप लोगों का प्रशिक्षण कंप्लीट जल्दी शुरू होगा। मेडिकल के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, दिसंबर में शुरू हो सकता है, जनवरी तक आप लोगों का मेडिकल कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ और अब मैं ये चीज़ अनुमान के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि दिसंबर से शुरू होकर के आप लोगों का जनवरी तक आप लोगों की सारी चीज़ कंप्लीट कर ली जाएगी। और दूसरा, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं सारी जानकारी कि इस नोटिस के बारे में रियल है या फेक है। तो ये एक तौर से रियल नोटिस है, इसको कोई फेक बताने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब आपका प्रोसेस जो है पीएचक्यू और स्थापना ने शुरू कर दिया है सेकंड बैच वालों का। तो सेकंड बैच वाले बच्चे जो है निश्चिंत रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 से बचिए, कोई भी कोविड-19 का प्रभाव है इस समय। और दूसरा जो है अपना बचाव रखोगे तभी अपना शरीर, क्योंकि स्वस्थ बच्चे के लिए मेडिकल में क्लियर होता है और स्वस्थ ही बच्चा प्रशिक्षण के लिए जा पाता है। तो मेरी आप लोगों से अपील है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, ठीक है। तो इस नोटिस को लेकर के आप लोगों के मन में थोड़ी संशय थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी। पीएससी वाले कुछ अभ्यर्थी जाएंगे, इसके बारे में भी पूछा गया था दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि पीएससी वाले अभ्यर्थी भी प्रशिक्षण पर जाएंगे सिविल वालों के साथ, क्योंकि पीएससी वालों का जो होता है ट्रेनिंग वो पीएससी वाहिनी में भी होती है। दूसरा, उनका थोड़ा सा ट्रेनिंग कुछ अलग होती है, जिनका पेपर वगैरह होते हैं वो थोड़ा अलग किए जाते हैं सिविल पुलिस से। तो अभी इसका जो है काम नहीं चलेगा पीएससी वालों के। पीएससी वाले अभी भी 2015 बैच के मेरिट भर्ती के हैं, जिनका जेटीसी चल रहा है। जेटीसी नहीं चल रहा है क्योंकि अभी प्रशिक्षण कराने की स्ट्रेंथ इस समय उपलब्ध नहीं है, तो उनकी रेगुलरली जेटीसी चल रही है इस समय, ठीक है। तो अब जेटीसी में जो है ना ही उनका मेडिकल होगा, ना ही उनका प्रशिक्षण होगा इस समय। कुछ बच्चों का जो है पीएससी वालों का इस समय ऑलरेडी सिविल ही जाएगा और सिविल का ही मेडिकल होगा, सिविल का ही प्रशिक्षण कराने वाला है इस समय भर्ती बोर्ड। तो ये चीज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी, मेडिकल के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करा दी। मैंने मोस्ट रिक्वेस्ट जो किया घर पर रहने की, घर पर रहोगे, सुरक्षित रहोगे, अच्छे से रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।